नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ ताज़ा अपडेट एक बार फिर से आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी इन सभी पेंशन में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, यह जानकारी आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पेंशन धारकों के लिए यह एक बड़ी खबर भी है, क्योंकि सरकार इन पेंशन धारकों को अक्टूबर से दिसंबर महीने की जो 3-3 हज़ार रुपए की पेंशन राशि है, वह लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार ने ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया है। अब किन लाभार्थियों को यह लाभ दिया जा रहा है और किन लाभार्थियों को नहीं दिया जाएगा, यदि भविष्य में लेना चाहते हैं, क्या कार्य उन्हें यहाँ पर करने होंगे, और दोस्तों यह जानकारी सरकार को कैसे मिलती है कि किसको पेंशन दी जानी है, किसको नहीं दी जानी है, इसकी भी जानकारी आपको मिलने वाली है। किस प्रकार से सरकार पेंशन ट्रांसफर कर रही है, किन लोगों को पहले दे रही है, संपूर्ण जानकारी डिटेल वाइज में आपको मिलने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पेंशन योजना के बारे में, या फिर आप स्कीम कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि सरकार को कैसे पता लगता है कि ये पेंशन धारक यहाँ पर नहीं है, इनकी पेंशन को बंद करना है, कि या फिर इन पेंशन धारकों की मृत्यु हो चुकी है, अब इनको पेंशन पोर्टल से हटाना है। कैसे पता चलता है? सबसे पहले आप यहाँ पर ये समझिए, जो आपके गांव के ग्राम के पंचायत सहायक होते हैं, सभी गांव में से एक पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई है। तो उसमें से जो भी आपके पंचायत सहायक हैं, तो उनके पास आपके गांव का सभी रिकॉर्ड होता है। चाहे आप दिव्यांग पेंशन योजना की बात कर रहे हो, या फिर वृद्धावस्था पेंशन योजना की, या फिर विधवा महिलाओं की, सभी पेंशन धारकों की यह उनके पास रिकॉर्ड होता है कि किन पेंशन धारकों की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद कौन से वे पेंशन धारक हैं जो अपना गांव या शहर छोड़कर चले गए हैं हमेशा हमेशा के लिए, तो उनका रिकॉर्ड भी उनके पास रहता है। उसके बाद कौन अपात्र है और कौन अपात्र है, सभी का रिकॉर्ड उनके पास रहता है। ये दोस्तों आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि यदि आप अपनी पेंशन की जानकारी लेना चाहते हैं, तो जो भी आपके पंचायत सहायक है आपके गांव के, जिनको नियुक्ति हुई है आपके गांव में से ही, आपके ब्लॉक में, तो वहां से जाकर आप अपने उनके घर भी जाकर बातचीत कर सकते हैं, या फिर ब्लॉक में जाकर उनसे बातचीत कर सकते हैं। बातचीत आपके क्या करनी है, यदि आपकी पेंशन नहीं आ रही है, हो सकता है लिस्ट में आपका नाम शामिल ना किया गया हो, पेंशन यानी कि जिनकी पेंशन ट्रांसफ़र की जा रही है, लिस्ट में आपका नाम शामिल ना किया गया हो, तो आप जाइएगा आपके जो ग्राम में, यानी कि पंचायत सहायक हैं, चाहे लड़की हो यानी कि लड़का हो, या फिर लड़की हो, कोई किसी की एक भी नियुक्ति वहाँ से आपके गांव में से की गई है, तो दोस्तों वहाँ पर आप उनको जाना है और उनकी लिस्ट देखनी है। यानी कि दो लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। पहली वह लिस्ट यानी कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है, पहली लिस्ट तो आपको वो मिलेगी, और दूसरी लिस्ट वे मिलेगी जो अपात्र हैं, यानी कि जिनकी पेंशन कट चुकी है। यदि आप पात्र हैं, आपकी पेंशन कट चुकी है, तो वहाँ से आप चेक करा लीजिएगा और अपनी पेंशन आप ठीक भी करा सकते हैं, यानी कि पेंशन संशोधन करा करके आप भविष्य में पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अब तीसरी लिस्ट उनकी मिलेगी, यानी कि पहली लिस्ट तो उनकी हो चुकी है, यानी कि समझिए जिनका, यानी कि जिनको पेंशन दी जाएगी। दूसरी लिस्ट वह है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तीसरी लिस्ट वह है जो यहाँ पर अपना शहर या गांव छोड़कर चले गए। तो दोस्तों इस प्रकार से लिस्ट मिलेगी और अपात्रों की भी लिस्ट मिलेगी। इस प्रकार से लिस्ट निर्धारित की गई है, तो सभी लिस्ट आपको यहाँ पर देख लेनी है। आपको देखना है कि आपका नाम किस लिस्ट में है। यदि आप जीवित हैं और अपने गांव में आप रह रहे हैं और पेंशन लेने के पात्र हैं, हकदार हैं, लेकिन लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं है, तो दोस्तों ये कार्य आपको करना है और अपनी पेंशन आपको बनवा लेनी है। कैसे? आप उसके लिए डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। पहला जो डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड आ जाता है दोस्तों, ये कंपलसरी है, कॉमन है सभी चीज़ में। सबसे पहले आपका आधार कार्ड आता है। दूसरा है आपका मोबाइल नंबर। क्यों बता रहे हैं, किस लिए, कहाँ पर आवश्यकता होगी, इसके बाद भी आपको जानकारी दी जाएगी। मोबाइल नंबर, जी हाँ दोस्तों, मोबाइल नंबर की आपको आवश्यकता होने वाली है। उसके बाद जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वह आपकी बैंक पासबुक है।
बैंक पासबुक। तो दोस्तों कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनको आपको आवश्यकता होने वाली है। ये 3 महत्वपूर्ण हैं और इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों जैसे हमने आपको 3 डॉक्यूमेंट बताए हैं, पहले आपका आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है, बैंक की पासबुक है। तो दोस्तों इनसे क्या होगा? इससे यह होगा कि सबसे पहले तो आपको वहाँ पर चेक कराना है कि लिस्ट कौन-सी लिस्ट में आपका नाम है। मान लीजिए कि जो आपका नाम है, आप पात्र हैं और अपने गाँव में ही पहले से रह रहे हैं, लेकिन आपकी पेंशन नहीं आ रही है। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले तो लिस्ट आपको चेक करनी है। लिस्ट में यदि आपका नाम है तो आपको पहला जो आपका डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, दूसरा है आपका मोबाइल नंबर, तीसरा है आपका बैंक की पासबुक। ये सभी दस्तावेज़ से आपको उनको जमा करना है कि किस वजह से हमारी पेंशन काटी है, उनसे आप बातचीत कीजिएगा और उनको बताइएगा। तो जैसे ये कार्य वहाँ से पूरे हो जाते हैं, फिर आपको बताएँगे कि ये कारण है और यदि गलतीवश उनसे कोई आपका नाम कट चुका है, तो फिर आपको तरीका वे भी बताएँगे। इसलिए हम आपको पहले भी बता देते हैं कि जो आपके डॉक्यूमेंट है, वे आपको एक कॉपी तो आपको अपने ब्लॉक में देनी है और एक कॉपी आपको देनी है जो आपके ज़िला समाज कल्याण है। आप किसी भी ज़िले के हो सकते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, तो इसमें से आप किसी भी ज़िले के हो सकते हैं। तो सभी ज़िलों का समाज कल्याण एक अलग-अलग है, तो वहाँ पर आपको एक कॉपी वहाँ पर देनी है। इससे यह होगा कि जो भी आपकी पेंशन रुकी हुई है, कट चुकी है, वह प्रारंभ हो चुकी होगी। लेकिन वहाँ से आपको जाना होगा, उनसे अधिकारियों से बातचीत करनी होगी, अपने ब्लॉक में भी और अपने समाज कल्याण में भी। तो यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया, उनको आपको दिखाना है कि सर आप हमारी ये पेंशन जो है ये आप चेक भी कर सकते हैं अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में देख लेंगे। और उनको ये भी बताना है कि कब से आपकी पेंशन नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, जिनको मालूम नहीं है कि हमारी पेंशन कट चुकी है, बंद हो चुकी है, किस कारण हुई है, उनको कारण भी मालूम नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यानी कि क्या-क्या कार्य कराने हैं हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपको नाम देखना है, ये आपको पता चल जाएगा कि किस लिस्ट में आपको नाम है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो आपकी गलती हो रही है आपके नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में, वह सभी गलती आपको संशोधन करा लेनी है, करेक्शन करा लेनी है, सुधार लेनी है। उसके बाद आपको कराना है अपनी पेंशन का ई-केवाईसी। ध्यान से समझिएगा, अपनी पेंशन का केवाईसी आपको कराना है। दूसरा आपको कराना है अपना बैंक केवाईसी। ये वे कारण हैं जिनकी वजह से बैंक में पेंशन के पैसे नहीं पहुंच पाते हैं, पेंशन रुक जाती है। बैंक केवाईसी हो गया आपका। एक तो होता है दोस्तों आपकी पेंशन का ई केवाईसी, दूसरा है आपका बैंक केवाईसी, तीसरा है आपका, जैसे हमने आपको बताया, किसी भी नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में गलती हो रही है आपके आईएफएससी कोड में। तो दोस्तों जब आपने अपनी पेंशन के लिए आवेदन किया था, तो उसमें सभी जानकारी, आपकी व्यक्तित्व जानकारी, जो आपकी पर्सनल डिटेल है, वह मांगी जाती है। आपकी बैंक की डिटेल भी आपकी मांगी जाती है। आपका पीएफएमएस एक्सेप्ट होना चाहिए। पीएफएमएस के माध्यम से ही आपकी पेंशन राशि आपके बैंक खाते तक पहुंचती है। तो ये सभी कार्य आपके पूरे होने चाहिए। जैसे ये सभी कार्य पूरे होते हैं, तो आपके बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर की जाती है। अब सरकार को कैसे मालूम होता है कि किन की मृत्यु हो चुकी है, किन को पेंशन देनी चाहिए, किन को नहीं देनी चाहिए? तो वहाँ पर जो ये हमने आपको बताया, जो आपके पंचायत सहायक होते हैं, उनके माध्यम से ही आपके ब्लॉक में रिकॉर्ड बनाया जाता है और वह रिकॉर्ड आपके ज़िला अधिकारियों तक पहुँचाया जाता है। फिर ज़िला अधिकारी जो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं कि सर यहाँ पर इन लोगों की, इस गांव में या फिर इस ब्लॉक में इतनों की लिस्ट हमें मिली है, इस गांव में से इतनों की मृत्यु हो चुकी है और इतना यहाँ से छोड़कर अपना जो गांव है वे हमेशा के लिए चले गए हैं। तो यही कारण होता है कि पेंशन आपकी बंद कर दी जाती है। देखिए हम बात कर रहे हैं यूपी पेंशन योजना के बारे में, उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के बारे में। तो उत्तर प्रदेश सरकार सभी पेंशन धारकों को 3,000 रुपये पेंशन राशि देना सरकार ने प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों जैसे हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था पहले, जो हमारी पिछली वीडियो है, कि सरकार कभी भी पेंशन ट्रांसफ़र कर सकती है, यानी कि जनवरी के लास्ट वीक में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो जैसे हमने बताया कि सरकार ने पहले ही पेंशन को ट्रांसफ़र करना प्रारंभ कर दिया है। तो हो सकता है दोस्तों आपके पास मैसेज ना आए आपकी पेंशन का आपके मोबाइल पर। तो आपको क्या करना है, आपको अपने बैंक में जाना है और अपनी पासबुक को अपडेट कराकर देख लेना है कि किस तारीख में आपकी पेंशन आई है। दोस्तों किसी के पास मैसेज आ रहा है और किसी के पास नहीं आ रहा है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है या डाउट है, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आपकी पेंशन आई है या फिर नहीं है, आई है, यदि आई है तो इस बार आपको कितनी पेंशन मिली है और कितनी, यानी कि कितने महीने की आपको मिली है, रुकी हुई भी मिल चुकी है या फिर नहीं मिली है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।
लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं एक और नई ताज़ा जानकारी के साथ, लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।